फिलीपींस की बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों मैं हूं दिनेश चंद पाटीदार और आप देख रहे हैं डीके वेगड़िया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में लहसुन और गोभी की बहुत ही ज़्यादा उत्पादन हुई है, जिससे किसानों को वहां पर भाव नहीं मिल रहा है। इससे संबंधित वहां के जो कृषि सचिव हैं, अवर सचिव, उन्होंने लहसुन और गोभी की अधिक आपूर्ति के लिए किसानों को ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने जो कहा है कि फिलीपींस में कुछ मुख्य सामान आपूर्ति की कमी के कारण मुद्रास्फीति का खामियाजा भुगत रहे हैं। साथ ही कुछ किसान जो गोभी और लहसुन जैसी अपनी फसलों की अधिक आपूर्ति के कारण पीड़ित हैं, जो उनके बाजार की कीमतों को कम कर रहे हैं। तो कृषि अवर सचिव हैं, उनके अनुसार किसान खुद इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है और उन्होंने एक रेडियो के साक्षात्कार में बयान भी दिया है कि देश के किसानों को जो अपनी फसल लगाते हैं, बाजार के बारे में नहीं सोचने के लिए दोषी ठहराया गया है। यानी कि उन रिपोर्टों के मुताबिक जो उत्तरी प्रांत हैं बॉन्टेंस ने 25 मीट्रिक टन लहसुन का जो अधिशेष उत्पादन किया है, जिससे गवर्नर ने खरीदारों से उनकी आपूर्ति खरीदने के लिए अनुरोध भी किया था। लेकिन जो कृषि सचिव अवर हैं, उन्होंने बटानेस के किसानों के बारे में कहा कि किसान इस मौसम में अपनी नियमित फसल लगाते हैं, लेकिन वे इस बारे में नहीं सोचते कि क्या उनके पास इसे बेचने के लिए कोई बाज़ार है या बेगुएट में किसानों को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी फिलीपींस की रिपोर्ट। फिलीपींस में बहुत ही ज़्यादा 25 मीट्रिक टन लहसुन का जो अधिशेष उत्पादन किया गया है, उसके कारण फिलीपींस के किसानों को जो हैं लहसुन के भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं। साथ ही गोभी के जो भाव हैं वो भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी बिल्कुल वहाँ पर भाव लहसुन के बहुत ही कम हैं, जिसके कारण वहाँ के जो कृषि अवर सचिव हैं, उन्होंने स्वयं किसानों को ही इसके लिए दोषी बताया है कि किसान एक ही एक फसल को ज़्यादातर लगा लेते हैं, जिसके कारण किसानों को समानांतर स्तर पर भाव नहीं मिलता है। तो ऐसी ही स्थिति दोस्तों भारत के अंदर बनी हुई है। भारत में भी ज़्यादातर किसान 2 साल पूर्व लहसुन के भाव को देखते हुए अधिकतर किसानों ने लहसुन की बुआई 2 वर्ष से लगातार बहुतायत में मात्रा में कर रहे हैं। तो लहसुन की जो खेती है दोस्तों, वो अधिकतम लिमिटेड करनी चाहिए, जिससे सभी किसानों को समानांतर रूप में भाव मिल जाए। हालांकि ऐसा किसान नहीं करते हैं। जो किसान लहसुन की तरफ अग्रसर होते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लहसुन लगाते हैं और अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, तो फिर कुछ किसान उस माल को मार्केट में नहीं निकाल पाते हैं और उसको जो उत्पादन में लागत आती है उसका भी उसको मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति को दोबारा न दोहराएं। जो किसान भाई लहसुन लगाना चाहते हैं वो अपने एक लिमिट मात्रा में ही लहसुन लगाएंगे, तो अगले साल आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। अन्यथा आप फिर से इसी प्रकार इस वर्ष जिस प्रकार से किसान लहसुन के लिए जिस प्रकार से लहसुन के भाव इस साल आपको नहीं मिल रहे हैं, आने वाले वर्ष में भी नहीं मिलेंगे। अगर एक ही एक फसल को आप ज़्यादा उत्पादित कर दोगे तो किस प्रकार से मंडियों में काफ़ी भरमार हो जाती हैं और जितनी खपत नहीं होती हैं उससे भी ज़्यादा अगर उत्पादन होगा तो वास्तव में किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अर्थात मांग और आपूर्ति पर पूरा ये खेल है, ये चलता है। जितनी डिमांड अगर मांग रहती है तो उसी मांग के अनुसार आपूर्ति होती है, तो मार्केट में आपको भाव या प्राइस अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है तो आपको प्राइस कम देखने को मिलेंगे। तो फिलीपींस में दोस्तों ये ऐसा हुआ है। उन्होंने स्वयं किसानों को इसके लिए दोषी बताया कि इन्होंने ज़्यादा एक ही फसल पर ध्यान केंद्रित किया और एक ही फसल की बुआई ज़्यादा की, जिसके कारण किसानों को खुद को उसके भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।